नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा और मैं हूं वैशाली व्यास। और आज हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे बॉलीवुड माफिया और ड्रग माफिया का संग्राम सड़क से संसद तक पहुंचा। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के झगड़े और झंझट के बाद माननीय न्यायालय के निर्देश पर यह मामले सीबीआई को सौंपे गए थे और उसके बाद ड्रग माफिया का कनेक्शन बॉलीवुड से जोड़ते हुए इसके तार अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने लगे हैं और एनसीबी, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसी इन मामले में सक्रिय हो गई तो पूरे बॉलीवुड में और महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे ड्रग माफिया और बॉलीवुड सितारों के कनेक्शन आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे करके मशहूर हस्तियों के नाम उजागर होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार के तीनों घटक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कंगना रनौत के मामले में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सांसद और महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने सामने आकर कंगना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस सिलसिले को महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख, समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशमी ने भी सामने आकर संजय राउत के पक्ष में और कंगना के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। इनके अलावा भी कई फिल्मी हस्ती और बुद्धिजीवियों ने कंगना रनावत के खिलाफ और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में एक मुहिम जैसी चलाना शुरू कर दी। यहां तक कि इस जंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर बीएमसी ने आनन फानन में कंगना रनावत का ऑफिस भी तोड़ दिया, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह लताड़ा भी गया। यह मामला सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की रहस्यमयी मौतों की जांच से शुरू होकर महाराष्ट्र सरकार, फिर अंतर्राज्यीय स्तर पर महाराष्ट्र और बिहार राज्य के बीच तनातनी तक पहुंची और जब कंगना रनावत वाला मामला इस केस से जुड़कर हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का मामला भी बन गया। और कल संसद सत्र शुरू होने के बाद सांसद रवि किशन ने संसद में इसके बारे में चर्चा की और अपने बयान में ये बताया कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया जिस तरह से है अपना जाल बिछा चुके हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इन पूरे मामलों का जिस प्रकार से खुलासा कर रही है, जिसमें बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों का नाम आ रहा है और ड्रग रैकेट के तार इन बड़ी हस्तियों तक पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के जाल के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई बहुत जरूरी है, जिसे राष्ट्रीय एजेंसियां बखूबी कर रही है। आज संसद में रवि किशन के इस बयान के बाद सांसद जया बच्चन ने खुलकर उनका विरोध किया और कहा कि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में ही उन्होंने अपना नाम कमाया है, यहाँ पर काम किया है, आज वे लोग इसी इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये थाली में खाना खाया उसी में छेद करना जैसा मुहावरे का प्रयोग करते हुए रवि किशन और कंगना रनौत दोनों के लिए एक ही तीर से दो निशाने करने का प्रयास है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि ड्रग माफिया जैसे बड़े बड़े जाल को मिटाना और ऐसी गंदगी को अगर बॉलीवुड से साफ करने का प्रयास किया जा रहा है तो जया बच्चन जैसे सांसदों को इस पर आपत्ति उठाने का क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल सही कहा शिव मोहन। क्या वे नहीं चाहते कि बॉलीवुड से ड्रग माफिया का सफाया हो और ये ड्रग्स की काली दुनिया जो बॉलीवुड की पार्टियों का पर्याय और बड़ा हिस्सा बन चुकी है और नशे का जहर नौजवान पीढ़ी की रगों में पहुंचा रही है। इस नशे की हालत में न जाने कितने गंभीर अपराध किए जाते हैं। ये ड्रग माफिया, प्रोस्टिट्यूशन माफिया कितनी बड़ी संख्या में इन अपराधियों द्वारा बनाई गई काली कमाई को राजनीतिक संबंधों और विदेशी ताकतों के गठजोड़ के साथ हमारे देश को खोखला करने के प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे संगठित अपराधों के खिलाफ राजनीतिक दलों और सांसदों को राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए एकजुट होकर इस अभियान में एक साथ देश हित में कार्य करना चाहिए। और इसी तरह खबरों का सिलसिला मृदुभाषी पे लगातार जारी रहेगा। जब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।